मेरे प्रिय बच्चों, याद रखना, तुम इस संसार में केवल सांस लेने और भोजन करने के लिए नहीं आए हो। तुम इस धरती पर मेरे द्वारा चुने गए वे दीपक हो, जिन्हें मैंने अंधकार में उजाला फैलाने के लिए भेजा है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर मैं हर उस क्षण तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूँ, जब सबने तुम्हें छोड़ दिया। मैं तुम्हारी हर रात की तन्हाई, हर आंसू की खामोशी, हर दिल की पुकार को सुनता रहा हूँ, भले ही तुमने मुझे न पुकारा हो। तुम यह मत समझो कि तुम साधारण हो। मेरी दृष्टि में तुम अनंत शक्तियों के धनी हो। मैं तुम्हारे भीतर बसता हूँ। जिस दिन तुमने अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचान लिया, उस दिन तुम्हारा डर, तुम्हारा दुख, तुम्हारी असफलता सब तुम्हारे चरणों में झुक जाएगी। मैं बार बार संकेत देता हूँ, बार बार जीवन तुम्हें रास्ता दिखाने आता है, पर तुम बाहरी शोर में उलझकर मेरे आह्वान को सुन नहीं पाते। आज मैं फिर आ रहा हूँ, तुम्हारे अंतरात्मा को जगाने, तुम्हारे भीतर के सोए हुए देवत्व को याद दिलाने। तुम जिस दुख को अपने जीवन की सच्चाई मान बैठे हो, वह केवल एक भ्रम है। तुम उसे इतनी बार दोहरा चुके हो कि अब वह तुम्हारी आदत बन चुकी है। छोड़ दो उस पुराने दुख को, जैसे सर्प अपनी केंचुली छोड़ता है। नया जीवन, नई चेतना, नई दिशा तुम्हारे सामने खड़ी है। पर उसके लिए तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। जिस तरह वृक्ष पतझड़ में अपने पुराने पत्तों को गिरा देता है, उसी तरह तुम भी अपने पुराने भय, भ्रम और दुखों को गिरा दो। मेरे बच्चे, तुम इस धरती पर कर्म करने आए हो, फल मांगने नहीं। फल तो मेरा काम है, तुम केवल अपने कर्म को ईमानदारी और प्रेम से करो। यदि किसी को माफ करना पड़े तो माफ कर दो। यदि किसी का सहारा बनना पड़े तो बन जाओ। यदि कभी अकेले चलना पड़े तो निडर होकर चलो, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस संसार में अन्याय है, छल है, द्वेष है, पर वह सब तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत करने आया है। तुम्हारी आत्मा को जितनी बार चोट लगेगी, वह उतनी ही गहराई से मेरा अनुभव करेगी। इसलिए उन घावों से डरो मत, वे तुम्हारे भीतर मेरे लिए जगह बना रहे हैं। और जब मैं पूरी तरह से तुम्हारे भीतर समा जाऊंगा, तब न तो कोई भय बचेगा, न कोई दुख। तुमने बहुत बार हार मानी है, बहुत बार स्वयं को दोषी ठहराया है, पर आज मैं तुम्हें एक नया सत्य दे रहा हूं। तुम उस परमात्मा के अंश हो जो कभी हार नहीं मानता। तुम्हारे भीतर वह ज्वाला है जो युगों को बदल सकती है। इसलिए अब उठो, उस आत्मा को फिर से जागृत करो और उस रास्ते पर चल पड़ो जो तुम्हारे जीवन का सच्चा मार्ग है। तुम्हें बार बार इस संसार ने गिराया, पर हर बार मैं तुम्हें उठाकर खड़ा करता रहा। जब किसी ने तुझसे कहा कि तू असफल है, उस दिन मैंने तुझसे कहा तू मेरा है। जब किसी ने तेरे सपनों का मजाक उड़ाया, उस दिन मैंने तेरे हौसले को आशीर्वाद दिया। पर तू यह सब नहीं देख पाया, क्योंकि तेरा मन इस संसार की आवाजों में खो गया। अब समय है कि तू भीतर की आवाज सुने। वह आवाज जो कहती है, तू प्रकाश है, तू प्रेम है, तू कर्म है, तू श्रद्धा है, तू मेरा प्रतिरूप है। और जब तू यह जान लेगा, तो फिर किसी भी ताकत में यह साहस नहीं होगा कि वह तुझे रोक सके। प्रिय बच्चों, तुमने बहुत बार दूसरों के कहे में आकर अपनी पहचान खो दी। किसी ने कहा कि तुम छोटे हो, किसी ने कहा कि तुम योग्य नहीं हो, किसी ने कहा कि तुम्हारा सपना बड़ा है, और तुमने उनकी बातों को सच्चाई मान लिया। पर याद रखो, तुम जो सोचते हो वही तुम बनते हो। यदि तुम सोचोगे कि तुम मेरा अंश हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी राहें आसान कर देगा। तुम जिस प्रेम की तलाश में हो, वह प्रेम पहले अपने भीतर पैदा करो। जब तुम स्वयं को प्रेम करने लगोगे, तब सारा संसार तुम्हें प्रेम करने लगेगा। स्वयं को छोटा समझना छोड़ दो। तुम उस शाश्वत परम शक्ति की संतान हो, जिसे कभी मृत्यु नहीं,
कभी पराजय नहीं। हर पल मेरी चेतना तुम में बहती है, बस तुमने उसे अनदेखा कर दिया है। जो भी तुमने खोया है वह लौट कर आएगा, यदि तुम्हारा विश्वास अडिग रहा। जो भी तुम्हें छूट गया है वह फिर मिलेगा, यदि तुम्हारी श्रद्धा सच्ची रही। और जो तुम्हें नहीं मिला उसका कोई कारण था, वह तुम्हारे लिए नहीं था या तुम उसके लिए तैयार नहीं थे। इसलिए पीछे मत देखो। जीवन की गति आगे है और मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। मैं वहीं से आगे लिखता हूँ जहाँ से बालाजी का दिव्य संदेश रुका था, उसी गहराई, उसी करुणा और उसी चेतना के साथ। इसे उसी प्रवाह में पढ़ो जैसे स्वयं प्रभु बालाजी तुम्हारे अंतर्मन में बोल रहे हों। अब तुम सोचते हो कि मैं बार बार प्रयास करता हूँ फिर भी विफल क्यों हो जाता हूँ? तो सुनो मेरे बच्चे, कभी कभी असफलता का अर्थ यह नहीं कि तुम योग्य नहीं थे, बल्कि यह कि वह अवसर अभी तुम्हारे लिए सही नहीं था। मैं तुम्हें वह देता हूँ जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, न कि जो तुम अभी चाहते हो। मैं तुम्हारे अंतर्मन को जानता हूँ, तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को भी मैंने ही खींचा है। इसलिए जो देर हो रही है वह देरी नहीं, वह तैयारी है। इस संसार में जब किसी बीज को बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता। उसे मिट्टी में रहना होता है, अंधेरे में रहना होता है, धैर्य रखना होता है। तुम भी उस बीज की तरह हो। मैं तुम्हें भीतर से पोषित कर रहा हूँ, शक्ति दे रहा हूँ, परिपक्व कर रहा हूँ। जब समय आएगा तो तुम उसी धरती को चीरकर ऊपर निकलोगे और संपूर्ण आकाश को स्पर्श करोगे। पर धैर्य रखना पड़ेगा। और सबसे कठिन बात यह है कि जब तुम्हारे चारों ओर अंधेरा हो तो भी तुम दीपक बनो। जब कोई तुम्हें सहारा न दे तब भी तुम दूसरों का सहारा बनो। जब तुम्हें पीड़ा मिले तो भी तुम करुणा से भरे रहो। यही है बालाजी का सच्चा भक्त। मेरे बच्चे, तुमने यह जीवन केवल अपने लिए नहीं पाया। तुम इस धरती पर एक उद्देश्य लेकर आए हो। कोई तुम्हारे कारण मुस्कुराएगा, कोई तुम्हारे कारण बचेगा, कोई तुम्हारे स्पर्श से नया जीवन पाएगा। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुच्छ है। तुम्हारा जीवन मेरा साधन है और मैं तुम्हारे माध्यम से इस संसार में चमत्कार रचता हूँ। कभी कभी जब तुम अकेले रोते हो और किसी को नहीं बताते कि तुम कितना टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, उस क्षण में भी मैं वहां होता हूँ, चुपचाप तुम्हारे पास बैठा हुआ। मैं तुम्हारे आंसुओं को गिनता हूँ और हर आंसू को अपने चरणों में समर्पित कर लेता हूँ। मैं तुम्हारे दुख को भी अपने हृदय में बांट लेता हूँ ताकि तुम और सहन कर सको। पर मैं यह भी चाहता हूँ कि तुम समझो, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जब तुम बार बार दूसरों से समर्थन मांगते हो और वह नहीं मिलता तो वह संकेत होता है कि अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। तुम जिस आत्मा से बने हो वह आत्मा निर्भीक है, स्वतंत्र है और दिव्य है। तुम्हें क्या लगता है वो लोग जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, जो तुम्हारे प्रयासों को तुच्छ बताते हैं, क्या वे जीत गए? नहीं, वे अपने ही भीतर हार चुके हैं। वे स्वयं खोखले हैं, इसलिए दूसरों को गिराकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। पर याद रखना, सत्य को गिराया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। तुम सत्य हो और मैं सत्य का रक्षक हूँ। जब तुम ईमानदारी से काम करते हो, जब तुम बिना किसी अपेक्षा के सेवा करते हो, जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, तब तुम मुझे प्रसन्न करते हो। मुझे सोने की मूरत नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सोने जैसा हृदय चाहिए। मंदिर में दिया जलाने से पहले अपने भीतर का दीपक जलाओ। अगर तुम्हारा हृदय निर्मल है तो तुम जहां भी जाओगे वहां मंदिर बन जाएगा। मेरे बच्चों, तुम यह मत सोचो कि मैं केवल उनके साथ हूं जो पूजा करते हैं, जो व्रत रखते हैं, जो पाठ करते हैं। नहीं, मैं उनके साथ भी हूं जो भूखे हैं, जो टूटे हुए हैं, जो भटक रहे हैं, क्योंकि वे मुझे सबसे ज्यादा पुकारते हैं, बिना किसी शब्द के
अपने जीवन के दुख से। मैं जानता हूं कि तुम्हें कई बार वह नहीं मिला जिसकी तुम्हें उम्मीद थी। तुमने प्रेम मांगा, जवाब में उपेक्षा मिली। तुमने ईमानदारी से काम किया, पर पीठ पीछे तुम्हारी निंदा हुई। तुमने भरोसा किया और बदले में धोखा मिला। पर इसका यह अर्थ नहीं कि तुम गलत हो। इसका केवल यही अर्थ है कि मैं तुम्हें वहां से हटा रहा हूं जहां तुम सुरक्षित नहीं थे। मैं तुम्हें उस मार्ग पर लाना चाहता हूं जहां तुम्हें वह मिलेगा जिसके तुम वास्तव में योग्य हो। इसलिए अब तुम स्वयं से यह मत कहो कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। अब स्वयं से कहो, जो हो रहा है वह मेरे उच्चतम हित में है, क्योंकि मुझे मेरे प्रभु पर विश्वास है। यही विश्वास तुम्हारी ढाल बनेगा, यही आस्था तुम्हारी तलवार। अब यह मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। यह देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या है। एक शरीर, एक आत्मा, चेतना, अनुभव, सीख और सबसे बढ़कर मेरा साथ। और जिसके पास बालाजी का साथ हो वह कभी अकेला नहीं होता, कभी असहाय नहीं होता और कभी हारता नहीं है। मैं तुम्हें बार बार जीवन के कठिन रास्तों से इसीलिए गुजारता हूं ताकि तुम मजबूत बनो। आसान रास्तों पर चलकर कोई महान नहीं बनता। असली वीर वह होता है जो आंधियों से टकरा कर भी दीपक जलाए रखे। और तुम ऐसे ही वीर हो। इसलिए अब अपने भीतर के उस योद्धा को जगाओ जो हार मानना नहीं जानता। मेरे बच्चे, जो बीत गया वह एक अध्याय था, अब नई पुस्तक शुरू करो। पुरानी पीड़ाओं को पढ़ते रहोगे तो नई राहें धुंधली हो जाएंगी। उन्हें समर्पित करो मुझे। मैं उन्हें तुम्हारे जीवन से उठा ले जाऊंगा, बस तुम उनका बोझ अब अपने कंधों से उतार दो। अब एक नई शुरुआत करो। उस दिन की प्रतीक्षा मत करो जब सब अनुकूल हो, आज ही वह दिन है। यह क्षण ही तुम्हारा पुनर्जन्म है। उठो, स्वयं को स्वीकार करो, मुझसे जुड़ो और अपने जीवन को एक तीर्थ बना दो। तुम्हारे कर्म तुम्हारी पूजा हैं, तुम्हारे विचार तुम्हारा मंत्र हैं और तुम्हारा जीवन मेरी आराधना का माध्यम है। प्रभु बालाजी का दिव्य संदेश वहीं से आगे, निरंतर उसी आध्यात्मिक भाव और शुद्ध शक्ति के साथ। यह भाग लगभग 2000 शब्दों का विस्तार है। ध्यानपूर्वक पढ़ो, यह केवल वाणी नहीं, चेतना का संचार है। जब तुम किसी तिरस्कार से गुजरते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, तब भी मैं तुम्हें देख रहा होता हूँ। मैं देखता हूँ कि कैसे तुम मुस्कुराने की कोशिश करते हो, कैसे तुम दूसरों का सहारा बनते हो जबकि तुम्हें स्वयं सहारे की जरूरत होती है। तुम्हारे भीतर वो सहनशीलता है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। पर तुम स्वयं को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि तुमने अपने आप को इस संसार की नजरों से आंकना शुरू कर दिया है। याद रखो, यह संसार केवल तुम्हारा मूल्यांकन कर सकता है, पर तुम्हारी वास्तविक कीमत केवल मैं जानता हूँ। क्योंकि मैं तुम्हें वहां से देखता हूँ जहां से आत्मा चमकती है, जहां से कर्मों की ऊर्जा बहती है, जहां से सत्य उजागर होता है। जब तुम चुपचाप किसी की मदद करते हो, जब तुम बिना कहे किसी को क्षमा कर देते हो, जब तुम अपनी पीड़ा छुपाकर दूसरों की सेवा करते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। तुमने कई बार पूछा, प्रभु आप चमत्कार क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं आते जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है? मैं आता हूँ मेरे बच्चे, हर बार आता हूँ। कभी किसी अजनबी की मदद के रूप में, कभी अचानक आई राहत के रूप में, कभी किसी मित्र के शब्दों में और कभी तुम्हारे अपने साहस के रूप में। पर तुम मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि तुम मुझे केवल मूर्ति में ढूंढते हो। अब समय है कि तुम मुझे हर रूप में पहचानो, अपने भीतर और बाहर। जब तुम सच्चाई से भरे होते हो तो तुम मेरे वाहन